Good morning, friends. Welcome to Yogesh Institute. Today we talk about science, and today's topic, second chapter, science, ninth class, is matter around us. Pure. What is matter? Matter is a substance that has can increase occupy physical space. यानी कि हमारे आसपास के सभी जो पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मैटर. वो तीन रूपों में आपके सामने पाए जाएंगे, किसी सॉलिड रूप में, गैस रूप में और लिक्विड रूप में. वो कुछ भी हो सकते हैं, लकड़ी हो सकता है, पानी हो सकता है, छत हो सकती है, पत्थर हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. वो तीन रूपों में होंगे, या तो सॉलिड में होंगे, या गैस में होंगे, या लिक्विड में होंगे. इसी आधार पर हम देखते हैं जो हमारे फिजिकल होते हैं, या तो वो कलर है, हार्डनेस है, मेंटलिटी है, ये सभी हमारे किसी न किसी रूप में हमारे सामने होते हैं. ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें ये तीन रूप ना हो, या तो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा, या गैस होगा. फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? A chemical properties is any of a material property that becomes event during on the after a chemical reaction. कुछ भी अगर उसमें चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन बेस्ड चेंज होता है. यानी कि हमारे आसपास की वो चीज़ें जिसका हमें पता केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के बाद चलता है. What is alloy? Alloy are a combination of material. यानी कि बहुत सारे मेटल्स मिलके क्या बनता है? एक अलॉय बनता है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर हमारा किस तरह पे हमें पाया जाता है? उसके कलर के आधार पे, उसके मास के आधार पे, उसके वॉल्यूम के आधार पे, उसके लेंथ के आधार पे हमें आसपास हमारे मैटर दिखते हैं. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वही होता है जैसे कि हम कुछ भी पदार्थ मिलाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है. आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई भी एक या एक से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो जो मिल रहा है वो मिक्सचर हो जाता है. जैसे कि हम कुछ भी मिलाते हैं, पानी चीनी मिला देते हैं, पानी मिट्टी मिला देते हैं, पानी नमक मिला देते हैं, चाय पत्ती मिला देते हैं, दूध में मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं. वो सभी चीज़ें मिक्सचर हैं. मिक्सचर के टाइप्स हैं, तीन टाइप हैं: सॉल्यूशन, सब्सटेंस एंड कोलाइड. General properties of mixture. Mixture are made up two more substance that are not chemical combination with each other. यानी कि वो मिक्सचर जिसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. मिक्सचर आर सब्सटेंस कंपाउंड composed of two more forms of matter. यानी कि मिक्सचर क्या है? दो या एक से अधिक, या दो से अधिक जब मैटर आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आपको. शुगर वाटर है, या गैस है, एयर है. व्हाट इज फिल्ट्रेशन? छानना. फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं हम? छानना. तो जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से छानते हैं तो हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं. अब आपके घर में, सभी घर में आरओ प्यूरो शायद होगा घर में, तो जब पानी पीते हैं उसका वो क्या होता है? फिल्टर होके आता है, तो वो फिल्ट्रेशन कहलाता है. यहाँ पे इसको एग्जांपल आपको दिख रहा है. व्हाट इज सॉल्यूशन? अभी मैंने बताया था आपको कि हमारा जो मिक्सचर है वो तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला हमारा आता है सॉल्यूशन. और ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. और इसके जो कण होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. इसकी भी विशेषता बता रखी है आपको. आ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर सब्सटेंस. यानी कि दो या दो से अधिक होते हैं ये, और ये स्टेबल रहते हैं. ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं: सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से सॉलिड. ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन की और डीपली बता रखी है कि इसका ये जो एलिमेंट्स होते हैं यानी सॉल्यूट होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको बताया था कि ये दिखते नहीं हैं. उसके बाद व्हाट इज कोलाइड? सॉरी, इसमें हमें एक चीज हमारी ये रह गई, जिसमें था हमारा कि ये थे हमारे फॉर्मूले जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है.
फिर बात कर लेते हैं व्हाट इज कोलाइड सॉल्यूशन। ये दूसरा सॉल्यूशन है, यानी कि दूसरा मिक्सचर है जिसके कण हमें दिखते हैं, और इसके जो कण होते हैं वो हाइड्रोजीनियस होते हैं। अगर आप मट्टी में पानी या पानी में मट्टी घोल देंगे तो मट्टी दिखेगी, जैसे कि हमारा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। अगर पानी में आप चीनी घोल दोगे, नमक घोल दोगे, तो वो नहीं दिखेगा। होमोजीनियस मिक्सचर। टिंडल इफेक्ट, सुबह सुबह उठते हो ना, गेट खोलते हो ना, उसमें जब आपको सूर्य का प्रकाश दिख रहा है तो किस माध्यम से दिख रहा है? टिंडल इफेक्ट की वजह से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धूल कणों से मिक्सचर करके फिजिकल चेंज अपना कर रहा है, वो फिजिकल रूप से चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं भी धूप में खड़े हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे धूप आ रही है, वो रंग यानी कि जो भूमि पे उसका रंग बदल जाता है, उससे पता चलता है। लेकिन धूप कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, किस दिशा से आ रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमें धूल कण से पता चलती है कि धूप ऐसे आ रही है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो कोलाइड का एक हिस्सा है। कोलाइड क्या है? हमारा एक हाइड्रोजन मिक्सचर है, और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सब्सटेंस क्या होते हैं? ये भी एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है, जो दिस सॉलिड इज नॉट डिसॉल्व, जिसको हम लिक्विड यानी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मिला नहीं सकते हैं। जैसे कि मिट्टी को हम कितना भी कोशिश कर लें पानी के अंदर नहीं मिला सकते हैं, वो हमारा सस्पेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वे यहाँ पे सस्पेंशन की और विशेषता बता रखी है कि ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका जो साइज होता है सॉल्यूट का, ये थोड़ा सा बड़ा और होता है, यानी कि हमारे उससे सॉल्यूशन से बड़ा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, टेबल दे रखी है आपकी बुक में, 9th क्लास की बुक में अभी आपके सामने होगी ये। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर। आ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि वो पदार्थ जो हमें नहीं दिखते हैं किसी भी मिक्सचर के माध्यम से। पानी चीनी का मैंने आपको उदाहरण दिया था। हाइड्रोजीनियस यानी कि जो हमें दिखते हैं, कुछ भी मिला लो उसके कण हमें दिखेंगे। फिजिकल चेंज, रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, अगर कुछ ऐसी चीजें बदलाव हो रहा है, लकड़ी को काट के मेज बना दी है, कुर्सी बना दी है, तो उसका वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर दूध से दही बन गई है तो वो हमारा केमिकल चेंज होता है, यानी कि उसमें पता नहीं चला है। तो फिजिकल चेंज भी कई प्रकार के होते हैं, बॉइलिंग होती है, फ्रीजिंग होती है। अब मान लो कि पानी उबाल रहे हो, पानी लिक्विड है, गैस में परिवर्तन हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। 3 प्रकार की स्टेट होती है हमारी, जैसे कि हमारी लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो लिक्विड से जब पानी उबाल के जब वो गैस में चला जाता है तो वहां पे उसका वो चेंज हो जाता है फिजिकल। केमिकल चेंज मैंने ये बताया, जहां पे हमें पता नहीं चलता, हमने कुछ नहीं करा है, वो चीजें अपने आप होती हैं। जैसे कि दूध से दही बन जाना, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे गरम लकड़ी को जलाना, यानी कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम मिलके बनता है। और कंपाउंड होते हैं जिन एलिमेंट्स को मिला के जब कंपाउंड बनता है। अब इसको छोटा रूप में बोलें तो एलिमेंट्स से मिलके हमारे एटम बनते हैं, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, और हमारे जब एक से एक अधिक एलिमेंट्स मिलता है तो वो हमारा कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट को हम कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। अगर हम कुछ भी मिलाते हैं तो एटम बनता है, लेकिन जो उसका जो ग्रुप है वो हमारा कंपाउंड कहलाता है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस दे रखा है आपको, और ये हम एक छोटा सा पूरे चैप्टर का छोटा सा वे। मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरह का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होता है। मिक्सचर में आता है हमारा होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। ये हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जो हमने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपके इस चैप्टर में है और मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दूंगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आगे 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 ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू for watch my video. Please like, subscribe, comment, share. Thank you.